बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाषा योग्यता पढ़ रहे हैं बच्चों। और इस भाषा योग्यता के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिंदी भाषा। तो बच्चों हमने पूर्व के भाग में किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और कितने भागों में पूछे जाते हैं इस पर हमने चर्चा किया था और हमने कुछ अनुच्छेदों पर भी चर्चा किया था बच्चों। अब आइए इस भाग में देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं बच्चों भाग 2। और बच्चों भाग 2 का पहला अनुच्छेद है, दो मित्र जंगल में थे। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। दो मित्र जंगल में थे, उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। बड़ा लड़का डर के मारे जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और अपने मित्र को भूल गया। छोटा लड़का ठीक से चढ़ नहीं सकता था, वह धरती पर लेट गया और उसने मरे होने का बहाना किया। भालू आया, वह उसके चारों ओर घुमा। उसने अपना चेहरा बच्चे के चेहरे के काफी निकट लगाया, उसे सूंघा, देखा और अंततः उसे छोड़कर चला गया। बड़ा लड़का पेड़ से उतरा, अपने मित्र की ओर दौड़ा और उसे पूछा, अरे तुम ठीक ठाक हो? भालू क्या कह रहा था? मित्र ने उत्तर दिया, वह मुझसे बातें कर रहा था। उसने मुझसे कहा, ऐसे मित्र का भरोसा मत करो जो संकट के समय तुम्हारी मदद ना करे। प्रश्न पहला है बच्चों, बड़ा लड़का पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि? ऑप्शन ए, वह जंगल में अकेला था। दूसरा ऑप्शन, वह भालू से अपने को बचाना चाहता था। तीसरा, वह पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता था। चौथा, उसने सोचा वह भालू को आसानी से गोली मार देगा। दूसरा है बच्चों, मरे होने का बहाना किया का आशय है। ऑप्शन एक, भयभीत दिखाई पड़ा। दूसरा, ऐसा दिखा जैसे मर गया हो। तीसरा, धरती पर चित्त पड़ गया। और चौथा ऑप्शन है लगभग जीवनहीन। तीसरा प्रश्न है, भालू ने छोटे लड़कों को कोई हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि? पहला ऑप्शन, उसने सोचा लड़का मर गया है। दूसरा, उसे दया आ गई। तीसरा, वह लड़के से डर गया। चौथा, वह पेड़ पर नहीं चढ़ा। चौथा प्रश्न है बच्चों, कहानी में सबसे चालाक कौन था? भालू, बड़ा लड़का और भालू, छोटा लड़का। पांचवा प्रश्न है बच्चों, कहानी की सीख क्या है? पहला, जो संकट के समय धोखा न दे वही सच्चा मित्र है। दूसरा, जो अपने हितों की रक्षा करे वही सच्चा मित्र है। तीसरा, जो सदा मीठा व्यवहार करे वही सच्चा मित्र है। और चौथा ऑप्शन है बच्चों, जो खुशी के दिनों में आपके साथ रहे वही सच्चा मित्र है। चलिए बच्चों, इनके उत्तर को जानने से पहले एक बार और हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। दो मित्र जंगल में थे, उन्होंने एक भालू को अपनी ओर आते देखा। बड़ा लड़का डर के मारे जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और अपने मित्र को भूल गया। छोटा लड़का ठीक से चढ़ नहीं सकता था, वह धरती पर लेट गया और उसने मरे होने का बहाना किया। भालू आया, वह उसके चारों ओर घुमा। उसने अपना चेहरा बच्चे के चेहरे के काफी निकट लगाया, उसे सूंघा, देखा और अंततः उसे छोड़कर चला गया। बड़ा लड़का पेड़ से उतरा, उसने अपने मित्र की ओर दौड़ा और उससे पूछा, अरे तुम ठीक ठाक हो? भालू क्या कह रहा था? मित्र ने उत्तर दिया, वह मुझसे बातें कर रहा था। उसने मुझसे कहा, ऐसे मित्र का भरोसा मत करो जो संकट के समय तुम्हारी मदद ना करे। पहला प्रश्न था, बड़ा लड़का पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि? तो इसका सही आंसर आना चाहिए बच्चों, वह पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता था क्योंकि छोटा लड़का पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। दूसरा प्रश्न है, मरे होने का बहाना किया का आशय है, ऐसा दिखा जैसे मर गया हो। तीसरा प्रश्न था, भालू ने छोटे लड़कों को कोई हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि? तो ऑप्शन तो आपने पढ़ लिया है बच्चों, क्योंकि वह, ध्यान सुनिए, क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ा इसलिए कि सोचा लड़का मर गया। तो पहला ऑप्शन आएगा, उसने सोचा लड़का मर गया है इसलिए भालू ने उसको हानि नहीं पहुंचाई। चौथा है, कहानी में सबसे चालाक कौन था बच्चों? भालू था, बड़ा लड़का था, या बड़ा लड़का भालू था या छोटा लड़का था? तो बहुत सिंपल है, हमने ध्यान से पढ़ा, हमको समझ में आया कि छोटा लड़का बहुत चालाक था। कहानी की सीख क्या है बच्चों? जो संकट के समय धोखा न दे वही सच्चा मित्र है। बिल्कुल सही बात है कि जो संकट के समय साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है बच्चों। चलिए बच्चों, चलते हैं अनुच्छेद चौथा की ओर। चौथा अनुच्छेद है बच्चों, लोकमान्य तिलक अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, पढ़ने में थोड़ी त्रुटि हो गई। अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। ध्यान सुनेंगे बच्चों, एक बार और पढ़ता हूँ। लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। जेल बहुत ही शांत जगह थी जहाँ पक्षी भी नहीं चहचहाते थे। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने खाना नहीं छुआ, किंतु कुछ दिन बाद
थोड़े से पक्षियों ने यहाँ आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों तरफ इकट्ठे होने लग गए। पक्षी उनके सिर पर, कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर आए। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका। पूर्णतया आश्चर्यचकित रह गए। इतने सारे पक्षी ये कहाँ से आ गए हैं? उसने पूछा। तिलक ने उत्तर दिया, मित्र, मैं इन्हें भारत से नहीं लाया, ये यहाँ से ही आए हैं। जेलर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यहाँ तो हर कोई पक्षियों को खा जाता है, इसलिए पक्षी उस ओर नहीं आते। तिलक हंसकर बोले, पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। तिलक हंसकर क्या बोले बच्चों? कि पक्षी भी मित्र और शत्रु में भेद कर सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? ऑप्शन 1, पक्षियों को खाना खिलाकर। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन करके। तीसरा है जेलर से बात करके। चौथा ऑप्शन है बच्चों पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर। दूसरा प्रश्न है, तिलक अपने भोजन से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे? पहला ऑप्शन है बच्चों उनके पास पर्याप्त भोजन था। दूसरा ऑप्शन है वे बहुत अकेला महसूस करते थे। तीसरा ऑप्शन उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाहट पसंद थी। चौथा ऑप्शन है पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। उनकी किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 कैदियों के लिए, कंधों के लिए, पुस्तकों के लिए और ऑप्शन 4 है पक्षियों के लिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, पक्षी तिलक के कंधों और सिर पर बैठते थे क्योंकि? पहला, वे अध्ययन में व्यस्त थे। दूसरा, पक्षी उनसे नहीं डरते थे। तीसरा, वे उनसे परेशान नहीं होते थे। चौथा, उन्होंने उन्हें बुलाया था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, सभी पक्षी की ओर नहीं आते थे क्योंकि? यहाँ पर फिर हमने एक त्रुटि कर दी। पक्षी जेल की ओर नहीं आते थे क्योंकि ऐसा प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन 1, कैदी उन्हें खा जाते थे। दूसरा, वे जेलर से डरते थे। तीसरा, वे तिलक से डरते थे। और चौथा ऑप्शन है उन्हें वहाँ खाना नहीं मिलता था। तो गद्यांश एक बार और पढ़ें बच्चों, या हम सीधे आंसर पर चलें? चलिए बच्चों सीधे आंसर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न था, तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? जिसका सही उत्तर आएगा बच्चों अध्ययन करके। दूसरा प्रश्न है, तिलक अपने भोजन से पक्षियों के लिए कुछ खाना क्यों रखते थे? तो पहला दूसरा ऑप्शन, उनके पास पर्याप्त भोजन था, वे बहुत अकेला महसूस करते थे। ये दोनों तो नहीं हो सकता बच्चों। तीसरा ऑप्शन है, उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाहट पसंद थी। पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी। तो यहाँ पर उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाहट पसंद थी। ये प्रश्न का उत्तर आएगा बच्चों। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। तो उनकी किनके लिए प्रयुक्त किया गया बच्चों? यहाँ पर इस गद्यांश में आपने बहुत अच्छे से गद्यांश को पढ़ा है। कैदियों के लिए, कंधों के लिए, पुस्तकों के लिए या पक्षियों के लिए? इसका सही आंसर आएगा बच्चों पक्षियों के लिए। पक्षी तिलक के कंधों और सिर पर बैठते थे क्योंकि? 4 ऑप्शन हैं, वे अध्ययन में व्यस्त थे, उनसे परेशान नहीं होते थे, पक्षी उनसे नहीं डरते थे, या उन्होंने उन्हें बुलाया था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? पक्षी उनसे नहीं डरते थे। पक्षी जेल की ओर नहीं आते थे क्योंकि कैदी उन्हें खा जाते थे, वे जेलर से डरते थे, वे तिलक से डरते थे, या उन्हें खाना नहीं मिलता था। इसका सही आंसर क्या आएगा बच्चों? कैदी उन्हें खा जाते थे या उन्हें खाना नहीं मिलता था। तो सही इसका आंसर आएगा उन्हें वहाँ खाना नहीं मिलता था। बच्चों इस अनुच्छेद के साथ ही हमारा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।